नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आज हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जहां पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी और जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और सबसे खास कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो खबर जहां पर आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद में सभी दिग्गज एकत्रित हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेता हैदराबाद पहुंचे। दिल्ली में मनोज तिवारी का बड़ा बयान, जहां बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान कि इस बार ओवैसी की होगी जमानत जब्त, असदुद्दीन ओवैसी की होगी जमानत जब्त। बीजेपी तेलंगाना में नहीं चलेगी नफरत की राजनीति। मनोज तिवारी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी की जमानत जब्त होगी, मनोज तिवारी ने कहा। तेलंगाना में नहीं चलेगी नफरत की राजनीति। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां मनोज तिवारी का ये बड़ा बयान, जहां बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस बार ओवैसी को आड़ो हाथों लिया है। और चलिए आप सीधे रुक करेंगे जहां पर पीएम रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो आप देखिए। आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सीएम रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की जा रही है। तो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप देखिए, जहां भोपाल में आज 2 रोड शो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। एक रोड शो सुबह के वक्त होना है और दूसरा रोड शो शाम के वक्त होगा हुजूर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आप देखेंगे कि आम जनता भी सीएम के जो काफिला है उसके साथ चल रही है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और आज का जो रोड शो है वो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोपाल में जो निकाय चुनाव है और उसमें जो उम्मीदवार हैं मालती, उनके समर्थन में वोट की अपील आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो खबर भोपाल से है और ये भोपाल से ही आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आगे भी उम्मीद है और आप देखेंगे कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री अपने वाहन से आगे बढ़ रहे हैं। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पीछे भी आप देखेंगे तो आपको कई गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल से, भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां नगरीय निकाय चुनाव है और इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उम्मीदवार के पक्ष में, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। ये एक ऐसा खास मौका है जब जनता को ये भी दिखाया जा सकता है, एक तरीके से आप देखिए कि रोड शो के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस दौरान इस काफिले से लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बढ़ता जाता है। ऐसी ही तस्वीरें आपको शाम के वक्त भी कुछ देखने को मिलेंगी, जब मुख्यमंत्री हुजूर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकलेंगे और रोड शो करेंगे। तमाम व्यवस्थाओं के बीच में ये रोड शो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो बढ़ रहा है, रोड शो कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील आम जनता से की जा रही है।
जी हाँ साथियों, आपके बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके बीच आपके जनसंपर्क हेतु रोड शो में आपकी उपस्थिति के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से इसमें प्रेम के अभिलाषी वे मालती राय, हम सबकी भोपाल की राय मालती राय। देखिए साथियों, प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है, आपको कमल का बटन दबाना है। आने वाली 6 तारीख को प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाना है। आ गया कमल, छा गया कमल, कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ साथियों, तो आपने सुना तमाम तरीके के जो स्लोगन हैं वो बोले जा रहे हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कमल के बटन को दबाना है, कि जो ऐसे स्लोगन तमाम यहां पर आपको सुनने को मिलेंगे इस रोड शो के दौरान। और मुख्यमंत्री धीरे धीरे अपने काफिले के साथ बढ़ रहे हैं। आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करते हुए ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये लाइव तस्वीरें भोपाल से आपको दिखाई जा रही हैं। न्यूज 18 लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं मालती, उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वाकई में आप देखिए, और हर तरीके के जो स्लोगन हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील करने को लेकर, बीजेपी को वोट देने को लेकर, इस तरीके के स्लोगन यहां पर तैयार किए गए हैं। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें हैं। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव है, तमाम पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और देखा यह गया है कि मुख्यमंत्री ने बहुत पहले से ही विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी शुरू कर दिया था, रैलियों को संबोधित करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में आज ये प्रदर्शन हो रहा है, रोड शो हो रहा है, जहां पर आज सुबह के वक्त गोविंदपुरा और शाम के वक्त में हुजूर विधानसभा क्षेत्र का दौरा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो इस दौरे के दौरान रोड शो होगा और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील होगी। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से, सीएम का रोड शो। और साथ में आप देख पाएंगे कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो भी इस दौरान वाहन में सवार हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां मालती राय के समर्थन में वोट की अपील लगातार की जा रही है। सभी का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं और जो महिलाएं हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ जो अन्य कार्यकर्ता हैं, वो भी सभी का अभिवादन करती हुई नजर आ रही हैं। आशीर्वाद देने के लिए आए, पार्टी आपको धन्यवाद देती है। पार्टी आपको संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आपसे आशीर्वाद और आपके सहयोग लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो सुना आपने हर तरीके से वोट की अपील, और इस वोट की अपील के बीच में जो मालती राय प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। सीधी तस्वीरें भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में दोनों ही दलों ने जोर लगा दिया है, बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव जीतने का मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल में जो है 6 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, आप देखिए हर घर से आरती उतारी जा रही है, तिलक लग रहा है और सब इस बात का वादा कर रहे हैं कि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भोपाल में मालती राय जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगी भाजपा की महापौर के रूप में, और उसी तरह पार्षदों को भी पूरा समर्थन मिलेगा और पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मुद्दा क्या रहने वाला है? विकास का एजेंडा, जो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी का विकास का एजेंडा है, वही आगे रहेगा। भैया कमल का फूल ध्यान रखिए दोनों। कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार निकाय जो है उनके पास आने वाली। और देखिए, ख्याली पुलाव पकाने को किसी को रोका नहीं जा सकता।
पर जोर केवल भाजपा का है। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल, लगातार इसी तरीके से पूरे राजधानी भोपाल में जो है आम सभा से लेके रोड शो से लेके यहाँ पे जनसंपर्क जो है नेताओं का जारी है। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया है। बंद को व्यापारियों और बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की है और इसके साथ ही प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई है। तो आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है और आप देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। और सुबह से ही जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे बाजारों में और लोगों की दुकानों को बंद करवाया गया है। आरोपियों को फांसी देने की मांग इस दौरान की गई है। उदयपुर की घटना के विरोध में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज बंद बुलाया है और ये लोग जगह जगह जाकर बंद करवा रहे हैं। यहाँ दारू भट्टी है, शराब की जो दुकान है वो खुली हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और ये राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई, लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी एक समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज शर्म की बात है, उस कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने, उसकी निंदा करने की जगह कांग्रेस पार्टी यहाँ समर्थन कर रही है और शराब की दुकान खुलवाकर लोगों को शराब पिलाने में व्यस्त है। इससे शर्मनाक चीजें नहीं हो सकती। देखिए, सभी व्यवसाय हैं, सब प्रकार का बंद है, केवल दवाइयां और दूध को छोड़ा गया है। हमने अपील किया है और लगभग 99% से 100% बंद है। लेकिन कुछ असामाजिक अराजक तत्व जो कांग्रेस शासन के इशारे पर इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको बंद करने के लिए हम लोग निकले पड़े हैं। तौर पर जगह जगह पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है और चीचन सुंदरानी हमारे साथ मौजूद है, जिलाध्यक्ष। ये बंद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल, पान ठेले, चाय ठेले सारे बंद है। सब्जियों की दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई जा रही, जो गरीब किसान आए हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये हमने कोई जबरदस्ती बंद नहीं कराया, किसी को भी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करके कर रहे हैं। ये बीजेपी का कहना है कि ये जो उदयपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध में ये बंद है और उनका कहना है कि पूरा प्रदेश में जो है स्वस्फूर्त लोग बंद कर रहे हैं। हालांकि कई जगह ये भी देखने में आया है कि जो सब्जियों की जो दुकानें हैं वो जबरदस्ती बंद कराई जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजे और न्यूज 18 छत्तीसगढ़। उदयपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ बंद पर कांग्रेस ने बीजेपी और सहयोगी संगठन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए इस पर हो रही राजनीति को गलत बताया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद को गलत बताया है। बेहद ही बर्बर, निंदनीय और अमानवीय है। इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर जिस प्रकार राजनीति कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है, देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद कराया जाना उचित कदम नहीं है। उदयपुर की घटना का जितना हो सके इसको प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर अब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। अब बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस प्रकार का अतिवादी आचरण कर रहे हैं वह देश की गंगा जमनी संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और यह बहुत ही जिस प्रकार से दुकानदारों को जबरिया बंद करने की कोशिश की जा रही है वह गलत है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हैदराबाद में। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पीएम मोदी और जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। तो खबर जहां पर आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक को हैदराबाद में आयोजित किया गया है।
तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर और चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता अनूप जुड़ गए। अनूप, देखा जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण जो बैठक होने जा रही है, कौन कौन से बड़े चेहरे यहां पर नजर आए हैं और अभी क्या हलचल है अनूप? देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थोड़ी ही देर बाद हैदराबाद में शुरू होगी और उससे पहले अभी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी ऑफिस बियरर की बैठक चल रही है। देखिए, कार्यकारिणी की बैठक कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, उसको पास कराना है, जिसमें एक जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो काफी महत्वपूर्ण है। उस प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति किस तरह से की जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। एक अपने आप में बड़ा महत्व कह सकते हैं और आने वाले जिस तरीके से आने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों के मद्देनजर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ की पिछले दिनों जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी ने किस तरह से परफॉर्म पार्टी की तरफ से की गई है, उस पर चर्चा की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है और कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा इस बैठक में और उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही अनूप, देखा यह जा रहा है कि जो आगामी 2024 का जो इलेक्शन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अब कई बड़े दिग्गज जब एक साथ जुटेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो प्रत्येक राज्यों के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए और चाहे बीजेपी शासित तमाम प्रदेशों की बात कर ली जाए। अनूप, बिल्कुल, देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है। इसके अलावा एक पूरा रोड मैप बीजेपी की तरफ से तैयार किया जाएगा आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके अलावा 2024 में पार्टी किस तरह से मजबूती से, क्योंकि बीजेपी लगातार लक्ष्य बना रही है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगली बार लोकसभा चुनाव में किया जाए। तो इसका एक रोड मैप, एक खाका जो है इस बैठक में तैयार किया जाएगा। इसको लेकर के तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और राज्यों के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे एक कह सकते हैं कि गंभीर मंत्रणा की जाएगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये चर्चा होगी। लेकिन देखिए, इस पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा। उसमें साफ तौर पे कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करके आगे बढ़ना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनूप, लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है दुर्ग से, जहां दुर्ग के एक युवक को इंस्टाग्राम में नुपुर शर्मा का सपोर्ट करना भारी पड़ा। युवक को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। युवक ने थाने में आवेदन देकर नामजद शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने 12 जून को इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, जिसके बाद युवक को जान से मारने की धमकी मिली है। कुमारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट में आग लगने के बाद अंदर धुआं फैल गया। दिल्ली से जबलपुर ये विमान आ रहा था। 50 से ज्यादा यात्री इस विमान में सवार थे और जैसे ही यहां पर धुआं हुआ, तुरंत पायलट की सूझबूझ से जो विमान था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सभी जो 50 यात्री सवार थे उनको बाहर निकाला गया है और उन्हें अब सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जबलपुर के लिए विमान उड़ान भरा था और
कुछ ही देर में देखा गया कि यहाँ पर आग लग गई। आग कैसे लगी है, पूरा ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। और साथ ही आग लगने के बाद जो धुआं उठा, उसके बाद यहाँ पर जो यात्री थे काफी घबरा गए, लेकिन पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। गुजरात के गोंडल में स्कूली बच्चों से भरी बस ओवर ब्रिज के नीचे पानी में फंस गई। बाद में मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों से भरी बस को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। तो गनीमत रही, एक बड़ा हादसा टल गया। आप देखिए, इसमें बच्चे भी सवार थे, पानी में बस फंस गई थी। आसपास के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है और बस को धक्का देते हुए इस पानी के बीच मझधार से बस को बाहर निकाला जा सका। ड्राइवर की गलती से ब्रिज के नीचे बस फंस गई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बस को बाहर निकाल लिया गया। इसमें बच्चे भी सवार थे और स्कूली ये बस है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, और धक्का देकर इसे पुल के नीचे से बाहर निकाला गया। तो वहीं गुजरात के राजकोट में उफनती नदी को पार करने के चक्कर में कार सवार फंस गया। कार सवार शख्स को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने एक चेन सिस्टम रस्सी के सहारे बनाया और ड्राइवर की जान बचाई। कार में 7 लोग सवार थे। अगर वक्त रहते लोग मदद के लिए आगे नहीं आते तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। सागर में लगातार तेज बारिश के कारण धसान नदी अचानक उफान पर आ गई और 3 लोग बकरियों के साथ टापू पर फंस गए। लगभग 14 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल शाहगढ़ के परसुआ गांव के 3 लोग बकरी चराने के लिए नदी के पार गए हुए थे और देखते देखते नदी का जलस्तर बढ़ गया और यहां पर लोग फंस गए। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्राम परसुआ में नदी में 3 लोगों और कुछ बकरियों के नदी के बीच में बने टापू पर फंस जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सागर से एसडीआरएफ की टीम को और पुलिस बल के साथ जाकर के ग्रामवासियों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर ग्राम में लाया गया। अच्छी बारिश की कामना को लेकर भोपाल के कलियासोत डैम पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद बारिश के लिए टोटके के रूप में मड कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 गाड़ियां, जिसमें जिप्सी, जीप और थार जीप शामिल थी। वहीं कीचड़ से सने रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ती कारें और एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद और स्पीड में जोर से उछलती गाड़ियों को देखकर लोग रोमांचित उठे हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं और इस बीच राजधानी की सड़कों की मजबूती कैसी है, ये इसी बात से साबित हो गया कि पहली बारिश में ही रंग महल चौराहे पर बनी सड़क उखड़ गई, जिसके बाद अब ये तय किया गया है कि बारिश में जहां भी सड़क उखड़ेगी उसका तत्काल मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने इलाके के हिसाब से अफसरों को तैनात कर दिया है और उपयंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बारिश रुकने के 24 घंटे के भीतर ही सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी और गड्ढे भर दिए जाएंगे और कहीं अगर सड़क धंसती है तो उसकी जानकारी भी बैरिकेड लगाकर दी जाएगी। कोंडागांव जिले में शिक्षा के मंदिर का हाल बेहाल है। यहां स्कूल की इमारत बिना नींव के बनी है, जिसकी वजह से स्कूल भवन धंसता चला जा रहा है। ऐसे में अभिभावक के साथ शिक्षक भी परेशान हैं और डरे हुए हैं। उधर प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ये नजारा है फरसा गांव ब्लॉक के चांदाबिला गांव का और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया स्कूल भवन है, जिसके सामने झोपड़ी बनी है जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ बच्चे स्कूल की बिल्डिंग को निहारते हुए झोपड़ी में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। यहाँ के शिक्षक राजेश यादव के मुताबिक पिछले 2 साल से इस स्कूल भवन का यही हाल है। स्कूल की इमारत खतरनाक न होती तो बच्चों की संख्या ज्यादा होती। शासन का स्पष्ट आदेश आया हुआ है सर कि जर्जर शालाओं में किसी बच्चों को किसी भी परिस्थितियों में नहीं बिठाना है करके, इसलिए पिछले 2 वर्ष से यहाँ जर्जर की स्थिति है। इस कारण से हम लोग अलग से झोपड़ी बना करके बच्चों को अध्यापन करवा रहे हैं।
बिना नींव की बनी बिल्डिंग लगातार तिरछी होती जा रही है, दीवारों में दरारें आ रही हैं। बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पालकों को जर्जर स्कूल भवन की चिंता सताती रहती है। इन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई बच्चा स्कूल भवन में तो नहीं गया है। यहाँ बच्चे आते हैं सर तो थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई स्कूल के अंदर तो नहीं बिठाते हैं, पर अब बिल्डिंग जर्जर होने के कारण हमारे सुदे सिंह मरकाम सरपंच जी ये बहुत अधिकारी फरसगांव से भी बात किया था। चांदाबेला गांव महलाई का आश्रित गांव है। इसके आसपास 5 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से परिजन बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजने की सोच नहीं पाते। ऊपर से दूसरे स्कूल में जाने के लिए जंगली रास्तों में जानवर और विषैले जीव जंतु का खतरा मोल लेना पड़ेगा। परेशान ग्रामीणों ने स्कूल के सामने एक झोपड़ी बना दी ताकि बच्चों को कम से कम इस जर्जर इमारत में न पढ़ना पड़े। उधर गाँव के सरपंच नए स्कूल भवन के लिए कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के पास गया, फिर बात को रखा, उसके बाद कलेक्टर को भी दिया इसकी जानकारी, तो आज तक यानी कोई मेरा शिकायत को नहीं सुने। अब क्या है, बिल्डिंग खराब है तो बच्चे आना भी नहीं चाहते ना, बातें हैं। अब क्या है, अब गिरने की स्थिति में है। जर्जर भवन को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों को स्कूल में नहीं बिठाने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन बच्चे कहां बैठेंगे और कब तक बैठेंगे ये नहीं बताया है। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो जिले में विकास के दावों की पोल खोल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग है, पर वहाँ पर ताला लटका हुआ, स्कूल की बिल्डिंग बंद है, और एक साइड झोपड़ी में बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने, सरपंच और शिक्षक ने 2 साल से अधिकारियों को लगातार आवेदन दिया, पर आज तक किसी ने इस बच्चों के भविष्य गढ़ते स्कूल की ओर ध्यान नहीं दिया है। बहरहाल देखना होगा कि कब जिला प्रशासन इन बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है और कब इन बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग मिल पाती है और कब ये बच्चे झोपड़ी से निकलकर अपने नई स्कूल में पढ़ाई करके अपना भविष्य गढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चांदाबेला से विवेक श्रीवास्तव।